इंडिया की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टैंड है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से वो बात करने के लिए पहुंचे हैं। अब हमने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि यार हम सीरियस हैं अपने मुल्क को बचाने में, या वरना मैं आपको बता दूं, मैंने एक लिख के लाया हूं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। मेरे साथ मैंने ऐसे अब तक के लिए मैसेज बनाया था कि अब तक कुछ अच्छा नहीं, अब तक आपका टीवी है ना, अब तक कुछ अच्छा नहीं। इफ़ सेम सिचुएशन वी आर मैक्सिमम 3 months फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, 1 month from blackout, 6 months from civil war, and 3 years from losing nuclear plus independence, maybe 2 more countries addition on the map. उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। अभी जो हमारी डेलीगेशन जा रही है, ये जा रही है काबुल देखने की, जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है उसका क्या हुआ। आज तक हम 5 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर एड और इन्वेस्टमेंट्स में काबुल में कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता और यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के वजह से व्यापार में इंडिया सबसे बड़ा देश बन चुका है। यहाँ तक कि वो अमेरिका हो या रूस हो या ब्रिटेन, फ्रांस हो या दुनिया भर के देश आज इंडिया से व्यापार में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और इंडिया हमेशा से ही दूसरे देश की मदद करता रहता है। इसलिए इंडिया का डेलीगेशन अफगानिस्तान से मिलने पहुंचा और यही बात पाकिस्तान को सही नहीं लगी और पाकिस्तान को भी पता है हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। आज रूबल हो गया 60 रुपए का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई थी, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पर। उधर आप इंडिया को देखें, वो क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, हमारे तो हाथ में ही कोई तालिबान नहीं आ रहा। उधर JP सिंह साहब जो हैं, जो आई थिंक इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, वो जाके उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात की है। थोड़े दिन पहले आपको याद है मैंने जब एक वीडियो की और मैंने आपको बताया कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अफगानिस्तान के बारे में जो इंडिया वो डेवलप कर रहा है, उसमें उन्होंने पूरे खित्ते के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया हुआ था और हमारी वहाँ से छुट्टी थी और हम गए नहीं थे, क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात दिल्ली में हुई थी उसमें हमने ये कह दिया था पाइन ऐसा नहीं होना, जो है वो आप जो है स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। अच्छा, वो जिसको हम स्पॉइलर कहते थे, तालिबान के साथ उनका एक फर्स्ट सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो जाके बैठा हुआ है और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर उनसे मिल रहा है। अब वो जो अजीत डोवल, रशिया, चाइना, पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड चाइना जो है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जो है वो सेंट्रल एशिया में मुलाकातें कर रहे हैं। इंडिया का जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो जाके अफगान फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया से बात डायलॉग नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर, और वो पूरे अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने नेबर हैं पाकिस्तान को माइनस करके सबके साथ वो अफगानिस्तान में जो है वो एक पैचअप करा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं कि हमें आइंदा किधर जाना है और एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं। है कि जैसे ही पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान काबुल कलदम TTP से बैंड TTP से मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए वहाँ पर पहुँचा, तो साथ ही ये खबर आई कि इंडिया की तरफ से भी एक डेलीगेशन काबुल अफ़गानिस्तान गया है और वहाँ पर वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, हमारे लिए तो ये सिलसिला एक आम सी बात है कि वहाँ पे जाके उनको ये मना किया जाता है। हम तो अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत को 12 मरतबा ये कह चुके हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी को रोका जाए, लेकिन जब वो नहीं रोक पा रहे तो इससे पहले भी एग्रीमेंट TTP के साथ हुआ था, जिसके ऊपर बहुत शोर हमने मचाया था और हमने कहा था कि ये अपने ही कातिलों के साथ, ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो होता चला जा रहा है। और इंडिया ने पहली मरतबा ये किया है, इंडिया की तरफ से ये उनका फर्स्ट स्टैंड है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से वो बात करने के लिए पहुंचे हैं। और अब उन्होंने भी ये एक रास्ता देखा है कि यही तरीका है, क्योंकि जब से इंडिया वहाँ से निकला था तब से लेकर अब तक तालिबान की हुकूमत आने के बाद एज सच इस तरह का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब वहाँ से डेलीगेशन वहाँ पे गया, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए
और ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो अफ़गानिस्तान में बातचीत हुई है, डायलॉग हुआ, उसमें जो इंडिया उनको हेल्प आउट कर रहा है वहाँ पे, जैसे कि अनाज है, वहाँ पर फूड की अगर कमी है वो, फिर और कई इस तरह के मामला, तो पहले भी, इससे पहले भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के बड़े प्रोजेक्ट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसके ऊपर भी वहाँ पे बातचीत हुई है। लेकिन पाकिस्तान को कंसर्न्स तो ये रहते हैं और ये बातें दरमियान में होती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पर गया तो इस वजह से वहाँ पर उनको भी अभी ये उन्होंने देखा कि बजाय इसके कि वो पीछे रह जाएँ या उससे बाहर निकल जाएँ, तो उन्होंने भी अब तालिबान हुकूमत से रब्ता कर लिया है। फ़र्क इसमें यह है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है, कि हमारा डायलॉग हो रहा है बैन टीटीपी से, कलदम जमात टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, और उनका इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ। हम तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके देख चुके हैं, उन्होंने हमें कोई फल नहीं दिया, कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने तो बल्कि पहले ही, बहुत पहले कह चुके हैं कि आपस में कर लें बैठ के खुद ही, तो अब हमें उनसे ही डायरेक्ट बातचीत करनी पड़ी। 120-110 का बैरल है, वो मिलता है इंडिया को 80 रुपये का। मैं इंडिया का आपको डाटा देता हूँ, इंडिया ले रहा है 80 रुपये की चीज़, ये पाकिस्तान है ये ले रहे हैं 120 रुपये की चीज़। इंडिया ने क्या किया है, फरवरी में जो उन्होंने पेट्रोल लिया रूस से, वो 34 मिलियन बैरल लिया, 34 मिलियन बैरल, मार्च में 3 मिलियन लिया है, $30 कम। आप पैसा गिन ले कितना उन्होंने बचाया। अप्रैल में उन्होंने 7.2 मिलियन लिया है, मई में उन्होंने बैरल 24 मई में 24 मिलियन बैरल लिया। मगर एक चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी है कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से। नहीं, रूस की प्रॉब्लम ये थी, पाकिस्तानी हरकत हो गई थी, उनका जो रूबल था ना रूल गया था, $1 में 160 रूबल थे। उन्होंने कहा जनाब हमसे सस्ता पेट्रोल हो, मगर हम डॉलर में नहीं देंगे, रूबल में देंगे, यानी आप हमें रूबल में अदायगी। उन्होंने अपनी इकॉनमी बचाई है। पूछे किस तरह, आज रूबल हो गया 60 रुपये का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क, यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई, दोनों ने गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म हो गई, खत्म कर। और हमारा काम क्या है, जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पड़ो जाके।